जिंग जिंग। मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि तुम इतने बड़े जीनियस हो। दोस्तों ये अच्छा है ना, मैंने बनाया है। तुम्हें ये ज्यादा बड़ा नहीं लगता? बहुत टेढ़ा भी है। छोटा वॉच टावर कौन बनाता है? और ये टेढ़ा नहीं है, ये थोड़ा एस्थेटिक है। तुम्हें नहीं समझेगा नैल। इसकी मदद से मैं समंदर की सारी शिप्स को देख पाऊंगा और तुम यहाँ से आइलैंड भी देख सकते हो। हाँ, इससे मुझे याद आया कि गांव में हंगामा शुरू है। कोई त्योहार आने वाला है क्या? गांव वाले तो नए चीफ के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और जब कजी को चुनाव जीतेंगे तो उसके पार्टी के लिए भी। ओहो बॉब, तुम तो कमाल के हो। लेकिन अब बताओगे ये क्या है? मॉन्टी मेरे दोस्त, ये है मेरा वॉच टावर जहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ। वहाँ देखो। यही तो मैंने कहा कि मैं सब देख सकता हूँ। तुम्हारे कान में रेत चली गई है क्या? नहीं बॉब, जरा ऊपर देखो। चलो दोस्तों मेरी मदद करो, मुझे इसे कल तक फिर से बनाना है। ये क्या हो रहा है? या तो मैं अंधा हो गया हूँ या फिर चांद गायब हो गया है। ये हो ही नहीं सकता। चांद कैसे कोई चुरा सकता है? इसके पीछे कोई न कोई बात तो जरूर होगी। ये सब तो ठीक है। देखो मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ, पर मुझे ये तो पता है कि मून को अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता है। लगता है वो थक गया होगा। ठीक है, फिर बोर हुआ होगा, इसलिए वो कहीं और घूमने गया होगा। वो कहीं नहीं जाता, वो तो बस अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यही उसका काम है मोटी। तो लगता है उसे कोई दूसरा काम चाहिए। वैसे मैं ये तो नहीं जानती कि क्या हुआ, लेकिन बहुत अजीब रात थी। जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। थैंक यू बॉब, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ? आकुम्बा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा प्यासा था। वो मैं रात भर पानी के बाहर था ना। चांद लहरों को कंट्रोल करता है और उसके ना होने के वजह से पानी सूख गया। वहाँ देखो। हमें इन चीजों का पता लगाना ही होगा, वरना पूरा आइलैंड खतरे में पड़ जाएगा। और वॉकबस भी। कज़िको ने पूरे गांव को इकट्ठा होने के लिए कहा है। शायद उसे कुछ पता हो। हमारे पास बस वही एक रास्ता है दोस्तों, चलो मेरे पीछे। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। अरे नेल, तुम ऐसे रुक क्यों गए? सुनो। क्या सुनूं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वही तो, हम जंगल के बीचों बीच हैं और एक आवाज नहीं, एक चिड़िया की भी नहीं। वो देखो। चांद के ना आने के कारण उनके बॉडी क्लॉक पर भी इसका असर हुआ है। उस छोटे चिड़िया को तो घंटों पहले उठ जाना चाहिए था। कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या था? ये आवाज पेड़ से आ रही है। ये तो बस चूहा था। चीफ तपश्चर्या करने के लिए पहाड़ी पर गए हैं। हाँ बाप रे, तुमने नहीं बात कही। हमारे आइलैंड पे मुसीबत आ गई है और हमारे चीफ वहाँ पे जाके मेडिटेशन कर रहे हैं। गांव वालों का मानना है कि चांद का गायब होना अपशकुन है। ओह, ये क्या अजीब बात है। पता चला है कि भगवान ने कहा है कि कज़िको को फिर से राजा मत चुनना, और ये सुनकर पंछी नाराज हैं। वही तो, इसका कारण तो चुनाव ही हो सकता है। कज़िको के खिलाफ कौन खड़ा होता है? हुराकान। लेकिन उसे तो बस एक ही वोट मिलेगा, वो भी ज़ुलू का। लेकिन इस बार वो जीत सकता है अगर गांव वालों को ऐसा लगे कि कज़िको ने देवताओं का पक्ष खो दिया है। इन सब के पीछे वही है, मैं जानता हूँ। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं?
है कि नेल हम लोग इस बार बहुत गलत है। क्या चाहिए? देखो देखो, हमें सरप्राइज देने आज कौन आया है। तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? अब बहुत हो गया हुराकान, हमें ये बता दो तुमने मून और पंचम के साथ क्या किया है? इससे कुछ नहीं होगा हुराकान, गांव वाले तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। चांद को चुराने का प्लान अच्छा है, पर तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहा हूँ। कभी कभी मैं ये सब भी कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है हुराकान, पर अगर तुम इसके पीछे नहीं हो तो कौन है? वो मैं हूँ। लेकिन मुझे लगा कि तुम मर गया। तुमने सोचा या तुमने मान लिया हुराकान? नहीं, जब से मुझे इस गांव से बाहर फेंक दिया गया था, मैं जंगल जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था और मैं यहाँ वापस अपने हक के लिए आया हूँ। मैं वापस में वैद्य का काम शुरू करके अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करूँगा। गाँव वालों को गुमराह करके कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। और तुम्हें तो मैं नौकर बनाऊंगा। गद्दार आदमी, मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकता जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी, और ये बात तुम मरते दम तक कभी नहीं भूल पाओगे। इस बात का ध्यान मैं खुद रखूंगा। तुमने हमारे मून के साथ क्या किया? इसे मून मास्किंग कहते हैं। मून अभी भी वहीं पर है, मैंने बस तुम्हारे नजरों से ढक दिया है। और जब वापस के लोग मुझे दोबारा मून को वापस लाते दिखेंगे और जब चिड़िया का जादू टूट जाएगा, तब उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने, ग्रोफ्लाई ने कैसे देवताओं के क्रोध को शांत कर दिया। कजी को मुझे वापस गांव में ले ही लेगा। वापस इसकी मांग जरूर करेगा। कभी भी नहीं। ये लो आपका मजा। तुम लोगों का फैसला मैं बाद में करूंगा, जब मैं कजीको का वैद्य बनकर वापस आऊंगा। हमें उसे रोकना होगा दोस्तों। लेकिन कैसे? मुझे ये कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, पर हुराकान, हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ग्रोफ्लाई हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, समझ रहे हो ना? हमारा दुश्मन एक ही है और मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। हम दोनों मिलके उसे हरा ही सकते हैं। शायद एक रास्ता है। ग्रोफ्लाई कभी भी अपने आप को आईने में नहीं देख सकता। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आज तक उससे बुरा किसी को भी नहीं देखा। मैंने तो ये सुना था कि पूरे गांव में वो ही हैंडसम था। कुछ भी मत बोलो जाजा। ये सच है। जब वो वापस में वैद्य का काम करता था, तब उसे काली शक्तियों ने पकड़ लिया था। उसे शक्ति चाहिए थी, पर उसको मुआवजा देना पड़ता, और वो मुआवजा था उसकी खूबसूरती। और अब वो अपने आप को आईने में कभी भी नहीं देख सकता। उसने अपनी इस कमजोरी पर थोड़ी सी कामयाबी पाली है। हमें और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अरे पहले ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें। चिकन। मून को फेक करना, मून को बनाना, मून को मास्क करना। ये लो, इसे पढ़ो और जल्दी करो। ये कैसे हो गया? चांद नहीं दिख रहा है। चांद कहाँ छुप देखा मैंने कैसे देवताओं को प्रसन्न कर दिया, और उन लोगों ने कैसे चंद्रमा को मुझे लौटा दिया। अरे ये तो बस ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ। मैं बताता हो हूँ। जाओ, निराकार नसीब। तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें हमारा तांत्रिक बनाने में मुझे बहुत खुशी होगी, पर उससे पहले मैं तुम्हारा पवित्र जल से अभिषेक करना चाहूंगी। अभी कजी को ये सुनकर
बहुत खुश हो जाएंगे। पर उन्होंने कभी ग्रोफ्लाई का भरोसा नहीं किया, जबकि वो एक अच्छा तांत्रिक था। मुझे तो लगता है उन्हें कोई ध्यान से उठाए और ये गुड न्यूज दे। वाह, पंछियों की आवाज सुनकर बहुत मजा आ रहा है। हाँ, सब कुछ वापस आ गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, इससे ज्यादा नॉर्मल इस जगह पे नहीं हो सकता। हे दोस्तों, आज क्यों ना हम पंछियों का गाना गुनगुनाएं? हाँ।